बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ चल रही है और आज 8वां टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8। तो हमारे साथ उमैर सर हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जैसे बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे, रिव्यूज़ दे रहे थे कि बहुत अच्छा जा रहा है उनका स्कोर। तो सर थोड़ा बताएँगे आपको इसके बेनिफिट्स क्या हैं और अभी कितने टेस्ट बचे हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन सर आपको देंगे। अगर कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करता है, सबसे पहली बात तो उसको ये फ़ायदा होता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपनी कोचिंग में ही सही, लेकिन मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ। फिर दूसरी बात, उसी इन्वायरमेंट में पेपर देना, उसी ही टाइम लिमिट में पेपर देना, वो एक अपने आप में डिफरेंट चीज़ है। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी तो इम्प्रूव होते हैं, पर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट पेपर में, किसी भी कम्पिटिटिव पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्वेश्चन सॉल्व सर मैं भी कर लूँगा, सब कर लेंगे, बट जो एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है वो हम नहीं डिसाइड कर पाते। वो हम जब हम एक ऑब्वियसली एक उसी इन्वायरमेंट में टेस्ट देते हैं तभी हमें चीज़ें आ पाती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों का नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, टेस्ट तो कर लेते हैं, बट उनको नहीं पता होता कि OMR को किस तरीके से फिल किया जाए। यहाँ पर बच्चों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बना रखी होती हैं कि इस लास्ट के 10 मिनट्स में OMR फिल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर OMR में पता है आपको भी कितनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे, कितनी ज़्यादा OMR फिर यहाँ पे रिजेक्ट होती हैं। यहाँ तो कोई बात नहीं है, अगर मेन एग्जाम में ऐसी गलती होगी तो फिर क्या होगा, है ना। जेई का तो चलो CBT है, नीट का तो अभी भी OMR बेस्ड पेपर ही आता है। तो OMR को किस तरीके से भरा जाए, कैसे फिल करें कि आपकी OMR में गलती ना हो। पेपर अच्छा, हर क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि कम्पिटिटिव एग्जाम में हर क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करने वाला भी नहीं होता है। पेपर की स्ट्रेटजी इस तरीके से सेट होती है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन ना हो और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसकी हर कोशिश ये रहती है कि आपको एलिमिनेट करना है। तो वो कुछ क्वेश्चंस को ऐसा भी मतलब पेपर को ऐसा डिज़ाइन करता है जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बच्चा उसमें फंस के अपना टाइम वेस्ट करने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज में कि किस क्वेश्चन पे बिल्कुल हमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको हमें स्किप करके, क्योंकि एग्जाम में आपका ये कम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, इसमें आपको हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मैक्सिमम करने हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर। तो यही सब बातें इंसान सीखता है टेस्ट सीरीज से। तो देखा बच्चों, आपने क्वेश्चन सब लगा सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको, आप जब एनवायरनमेंट में बैठेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप भाई स्विमिंग करना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप बैठे बैठे सोचेंगे नहीं मैं ऐसे तैरूँगा वैसे तैरूँगा, नहीं हो पाएगा। तो जब चीज़ें आदमी करता है तभी वो सीखता है। तो अगर आपको वो पेपर फाइनल देना है तो आपको उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में आपको जाना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजीज़ जो है वो करके ही आती हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपका भला चाहते हैं, सारे टीचर्स आपका भला चाहते हैं। कोशिश करिए, आप कितना ही अच्छा पढ़ रहे हो लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए और आपको अपना एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो है हमारे डैट्स की, यहाँ के टेस्ट सीरीज़ की, वो ये है कि हमारा ऑनलाइन सॉल्यूशन विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर टेस्ट 1:20 पे ख़त्म होता है। 2:30 बजे से पहले पहले हमारा सॉल्यूशन ऑनलाइन बहुत अच्छा और कॉन्साइज, प्रिसाइज, जो भी आप कह लें, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे आता है। हम उसका लिंक प्रोवाइड करते हैं आपको और बहुत ही बेस्ट जा रहा है। तो एक बार अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ का देखें, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रियली हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से पढ़े हैं, हमने भी टेस्ट सीरीज़ दी है अपने बीटेक के टाइम पर और हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो एज आ स्टूडेंट, एज आ टीचर, एज आ बड़े भाई, जैसा आप समझें वो हमारा एक सजेशन है कि आप उसको ज़रूर टेस्ट सीरीज़ के लिए आप अप्लाई करें। और अभी यहाँ पर 8वां टेस्ट हो चुका है, अभी 31 टेस्ट बचे हैं। समझ रहे हैं, 30 टेस्ट का मतलब, ऑलमोस्ट 30 टेस्ट का मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। तो करने से ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपने 1-2 जगह और ज्वाइन कर लिया है तो टेस्ट देने में सर कोई नुकसान नहीं है ना। जब तो मल्टीपल ज्वाइन कर लेते हो तो ये तो करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ बस। लेकिन आप बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं, ऑफलाइन भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस, हाँ देखिए ऑनलाइन में क्या है ना कि आपको पेपर तो ऑफलाइन देना है एक्चुअल में, है ना। तो मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन का ज़्यादा बेनिफिट है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ पर जितना आप फोकस कर सकते हो उतना करो। मल्टीपल ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ये चीज़ कर लो, लेकिन एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो आप। सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा बस लास्ट में, कि टेस्ट सीरीज़ आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उसमें सर बताते हैं कि भाई क्या चीज़ें, कैसे एनालाइज करते हैं पेपर को, है ना, कैसे आपने क्वेश्चंस किए, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस करने की। वो सारी चीज़ जब बाद में आप एनालिसिस करेंगे तब मालूम चलेगा। टेस्ट दे के आगे जो क्वेश्चन गलत हो गए, आपने देखा नहीं दोबारा खोल के,
तो फिर टेस्ट सीरीज़ का जो 100% बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिलेगा जब आप उसको प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट है तो 2 घंटे, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठ के बाद में एनालिसिस करें। मतलब हम खुद कोशिश करते थे सर बीटेक के टाइम पे कि जब हम लोग टेस्ट देते थे तो हम लोग बैठ के घर पे मतलब संडे का पूरा दिन हम लोग इसी में लगाते थे। कुछ नया नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लिया, थोड़ा बहुत टेस्ट दे लिए, बाकी थोड़ा जो टाइम है उसमें एनालिसिस में लगा दिया। तो आप भी कोशिश करें एक दिन अपने ऊपर मतलब खर्च करें कि भाई सोचना है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, मेरा कितना सिलेबस आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें सोचनी होती है। मैं अपने आप तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो मेरा एक मतलब वो शेड्यूल था कि मैंने एक दिन बना लिया था संडे में कोचिंग का ऑफ रहता था। उस दिन मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ता था। मेरा टारगेट ये होता था जो पूरे वीक में पढ़ाया गया है मैं उसको रिवाइज़ करूँगा, और हर मंथ में 2 दिन मैं कुछ नया नहीं पढ़ता था। जो मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग में कोचिंग से फर्स्ट डे से मैंने पढ़ा है मैं सिर्फ वही रिवाइज़ करता था। क्योंकि एट द एंड होता क्या बेटा, कोचिंग हम करते चले जाते हैं, समझ में आता जाता है, लेकिन हम पीछे का भूलते चले जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरीके से डिज़ाइन है, पुरानी बातें भूलने के लिए और नई बातें एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यही चीज़ होती है। तो पीछे का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे आखिरी मोमेंट में तैयारी करते हैं, पूरा साल वो खेलते कूदते रहते हैं, आखिरी मोमेंट में सीरियस हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई करी और लास्ट के 3 महीने में आकर ढील पड़ गई फिर उनकी, और फिर वो लोग वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमने लास्ट में हमने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। तो बेटा लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर आपसे एक सवाल और ये था कि सर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभी सर 400 और 500 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो सर वो अभी थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यार बहुत कम मार्क्स हैं, तो सर उनको क्या करना चाहिए, है ना, एज एन एवरेज हैं अगर देखा जाए वो, तो सर उनको क्या करना चाहिए कि आगे और उनका स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हो, तो सर उनके लिए कुछ बताइए। सर देखिए, ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो एक बार एक फेज़ ऐसा आता है कि पूरा ग्राफ हमारा कांस्टेंट हो जाता है। मतलब मान लो 550 स्कोर है तो वो 550 ही रहता है, तो उसको ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शूट अप नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, और हमेशा जब भी आप पेपर देते हो तो वो टॉपिक्स आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, है ना। तो आपको इसमें एनालिसिस बिठानी पड़ेगी कि ये मुझसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। जब भी मैं पेपर देता हूँ टेस्ट सीरीज़ में, तो कहाँ पर ऐसा होता है कि मेरा स्कोर आकर के रुक जाता है ना, कहाँ पे आप रुक जा रहे हो, यही तो चीज़ है ना। जब आप उसको ओवरकम कर लोगे, वो टॉपिक आपका फिजिक्स में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है, बायोलॉजी में भी हो सकता है ना। मोस्टली ऐसा देखा गया कि फिजिक्स में ज़्यादा होता है। तो उन टॉपिक्स को फिर फोकस करो, और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जहाँ जहाँ आप अटके थे, उन टॉपिक्स को पढ़ करके उन क्वेश्चंस को दोबारा से फिर से अटेम्प्ट करो, और ये लेकर के जाओ बस मैं इतने क्वेश्चंस ही कवर करके आऊँगा, जहाँ पे मैं पिछली बार अटका था वहाँ पे नहीं अटकूंगा मैं। क्योंकि वो यही चीज़ है कि जब आप पेपर देने बैठते हो तो सेम टॉपिक जब आता है तो वहाँ पे फिर आप वहीं पर डिप आ जाता है आपका, तो इसीलिए आपका जो वो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे का आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से तैयार नहीं है, अब जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर देता है उसके अंदर, तो उसको आपको तैयार करना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब किसी का ऑर्गेनिक वीक है, ऑर्गेनिक में भी होता है कि ऑर्गेनिक में आप फंस जाते हो, है ना, तो वो फंस रहे हो तो बेटा वो एग्ज़ाम तक फिर आप फंसते ही रहोगे उसके अंदर, तो उसका सोल्यूशन तो फिर आप ही को ही देखना है ना। बच्चों बस यही है कि तुम लोग हमारे भाई जैसे हो, ठीक है, भाई बहन जैसे हो, तो आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील ना करें, है ना, और हौसला रखें, उम्मीद रखें, अच्छे की उम्मीद रखें, अपना बेस्ट दें, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। ये हम बार बार इसी बात पे फोकस कर रहे हैं, इसी बात पे एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सर आप बताइए। सर एक बात जो मेरे टीचर ने मुझसे कही थी वही मैं आज बाकी स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो ईद आने वाली थी, मुझे याद है, तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा था बेटा अपनी ईद, बकरीद, होली, दिवाली तब होगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो अपनी कोई ईद नहीं है, अपनी कोई होली नहीं है, अपनी कोई दिवाली नहीं है, है ना। हाँ, हमारी सब ईद, होली, दिवाली तभी होगी जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले हमको कुछ नहीं देखना। उसके बाद तो बेटा लाइफ पढ़िए, है ना। आप कॉलेज में जाओगे बेटा, वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, और अजीम सर, नदीम सर भी आपसे बात करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज़ हों, कमेंट हो, रिव्यूज़ हों, जो भी आपको डाउट्स हों, एनी क्वेश्चंस, है ना, आप कमेंट में लिख दिया करें, हम उसको एड्रेस करेंगे। कोई भी इश्यूज़ हो, है ना, आप बेझिझक, आप ये समझें कि आपके भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको एड्रेस करने के लिए, स्ट्रेटजीज़ बताने के लिए। जो भी परेशानी आप अपना कमेंट में लिखें,
पर्सनल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ड्रिफ्ट वाले नंबर पर, तो आपके इश्यूज़ ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। आपको प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आप जैसा भी अपना रिव्यूज़ कमेंट लिखें, हम नेक्स्ट जब सेशन होगा हम बैठेंगे नेक्स्ट संडे को, तो हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।